अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का अस्बहाल और मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। मौज़ूए गुफ्तगू वही ईद, बकरा, कसाई और शामिल गुफ्तगू उस्ताद सुरीले खान डबे खान। क्या कहने खैर डॉक्टर सलीम दे बच्चियां दियां खैर जुनैद सलीम साहब दे बच्चियां दियां खैर। सब दे बच्चों दी खैर है, अपने बच्चे नंगे ही फिरदे सही कहंदा जी, नंगे फिरदे रहंदे ने, डायरेक्ट धुप्पां पईयां ने ते बेड़े गर्क होए। अल्लाह बख्शे मां जी साडे कहंदे रहे पुत्र अचार ते बच्चे टाक के रखी देने, नहीं ते उल्ली लग जांदी है। असी नहीं मां जी दी सुनी, साडा अचार भी खराब हो गया ते बच्चा भी खराब हो गया। खराब नहीं हो गया, तुम्हें क्या पता हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी इस दफा। हाँ जी मैनू हिस्ट्री ने खुद दसिया जी, मैथ की बहुत पई है जी। बल्कि मैं खुद पूछया कि आप हिस्ट्री तेरे रंग बड़ा सड़े है, कहंदी जी इस दफा तुहाडे बच्चे दे मथे लगी है जी। कैसा शोखा है। ऐसे उस्ताद जी माइंड ना कीजिएगा, मुझे भी फील होता है कि आप बिल्कुल फकीरों वाले अंदाज में बातचीत करते हैं। नहीं वाकई आपकी गुफ्तगू में कोई ग्रेस नजर नहीं आती। वो देखे ना इतने ग्रेसफुल अंदाज से आते हैं जी, बड़े ग्रेसफुल जी, बड़े ग्रेसफुल। बल्कि उस बच्ची को पूछो ओनू को कितनी ग्रेस आउंड है। आइंदा मुझसे ऑटोग्राफ ना मांगना। और तेरे को ऑटोग्राफ नहीं मांगेगी तो ओदे को फितराना ना मांगेगी। शोखिया लेडीज से प्यार से बात करते हैं। वो एक पुल मोतिये दमार के जगह सोनिए बाजार वकेंदी पखीवे तेरी रात तक तक मैं थकीवे। एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। खास भी इस बच्चे दी दिल ची रह गई है, मोतिये दा फुल मार के जगा। नू साडी ने हमेशा जगाया जुत्तियां मार के ही। मोतिये दा फुल नहीं इनू वज्जा, अखां च मोतिया उतर आए। One flower throwing my side, I'm क्या कहने कोलंबिया जे सिंगर गड्डी दा शीशा साफ करके एक फुल देंदे ने, फिर गोरा उन्हां नू 10 रुपये देंदे। I have nothing to do with you. वो जेड़ा बर्गर खादा सस ना दोपहरी, ओदे वजह तो फिकरा निकल गई। ओ शोखिया तेनू किन्ने अंग्रेज याद आउंदे ने। ओ सिर ते बकरा ईद आई है, को गोश्त की बात करो बाउरों के पास आए। ये जुनैद साहब आप ईद पे बकरा कर रहे हैं, ऊंट कर रहे हैं या गाय कर रहे हैं? मुझे छोड़े, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? हम तो सब्र कर रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है जुनैद साहब, हम तो बिल्कुल ही माड़े लोग हैं। जो थोड़े बहुते बेचारे हैं पैसों वाले, वो भी अब बकरा नहीं हलाल करते। वो भी 5, 6, 7 जने इकट्ठे होके गाय खरीद लेते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से अब गाय बहुत बिकती है। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान गाय की कुर्बानी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। ऐसा गाय पे दुनिया टूट पड़ी, गाय पे दुनिया टूट पड़ी। हुए हैं बकरे बड़े ही महंगे, मिले ना ये हजारों में। गाय पे दुनिया टूट पड़ी। रेट बताए ऐसा व्यापारी, दिल पे चल जाती है आरी, दिल पे चल जाती है आरी। दोंदे के मांगे लाख रुपए, भाई दोंदे के मांगे लाख रुपए। बंदा पूछे केड़ा वाईफाई पढ़दा है। गाय पे दुनिया टूट पड़ी। लो जनाब
जनाब ये थी गाय की दास्तान। अब बकरे की कहानी आप बकरे की जुबानी सुन लें। कोई मोड़ ले आओ, क्या कहना है? हाय मेरे नाल गया जे लड़के। हाय शुरू अंग्रेजी तो होया सी, अगो फिर अपने मल्ले मुड़ गए। उस्ताद जी असल में हमारे यहाँ गाय की कुर्बानी में इसलिए भी इजाफा हो रहा है कि गायें और भैंसें हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है। अब जी, इसकी जी। तरफ हुकूमत कुछ तवज्जो दे रही है, उनकी पैदावार की तरफ तवज्जो दे रही जी। है। एक वक्त था कि 30-40% लोग गाय की कुर्बानी किया करते थे, आज मामला उलट है। 60% लोग जो है वो गाय की कुर्बानी करते हैं हाँ। और बाकी 40% जो है बकरा, दुम्बा, छतरा या ऊंट। जी 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 जी, वो हमें तो यही मालूम है हजूर, बल्कि हमारी हड्ड भी तो ये है कि बकरा अब कोई खरीद नहीं सकता माड़ा बनता है। माड़े बेचारे जितने को थोड़ा बहुत जिसके पास होता है वो वाले माड़े 6-7 जने रल के गाय खरीद लेते हैं। और जो दाल फैमिली के बाल हैं ये तो गाय के मुतालिक सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि महंगियां ने गावा किवें मैं ले आवा, महंगियां ने गावा लगदा ईद ते फिर दाल पकावा, महंगियां ने गावा किवें मैं ले आवा, महंगियां ने गावा। जिन्ने विच ऊंट सा लैंदे या सेहतमंद सिगा लैंदे, जिन्ने विच ऊंट सा लैंदे या सेहतमंद सगा लैंदे, ओदे विच हुण किलो चिकन पकावा, महंगियां ने गावा किवें मैं ले आवा, महंगियां ने गावा। नहीं यकीन ते ओ काले मसर खादे वे। सर प्रोफेशनल जेलसी। काले मसर। कभी चिकन स्टेक खाई है? नहीं जी नहीं, हमने नहीं खाई। बावरी चिकन स्टेक के बड़े शौकीन हैं जी। बाहरों रोटी मांग के भी ले आना जी, ते घर चूल्हे ते स्टेक के खांदे ने। कई बारी ज्यादा स्टेक की जाए तो रोटी पापड़ भी बन जाती। खुद भी मेरा ख्याल है ज्यादा स्टेक के गए जी, ताई दूरों चिकन स्टेक लग रहे हैं। ऐसा शौक है ना मुराद, सिर्फ साडे वास्ते डिशां याद कीती हैं। हर वेले सानू ही साड़दा रहिंदा है। किसी ने पूछ लीजिए बाबू जी कित्थों आए हो, मैं फ्रांस से आया हूं, ते पैरां नूं चिकन लगा हुंदा है। कित्थों आए हो जी, स्पेन से आया हूं, ते हाथ च पकौड़े फड़े। कित्थों आए हो जी, जर्मनी से आया हूं, ते सिर च तूड़ी पई। ओ मैं कहा जर्मनी वाले शर्मन टैंक बनांदे ने या तूड़ी वाला टैंक बनांदे ने। एक बारी ना मुराद मैनू कह के गया मैं पीसी जा रहा हूं खाना खाने। अद्धे घंटे बाद मैं बाहर निकले तो भलवान छोले वाला इन्हू कुटन डे आ फड़ के। और मैं भलवान की होया, मरे मेरा भतीजा है। और कहंदा मरो शौकियो 20 रुपये देने छोले ले ने ते 80 रुपये का कह बैठा, थोड़े जे होर दई, थोड़े जे होर दई, थोड़े जे होर दई। हाँ तो अपना हक मांग लेना चाहिए। हाय 20 रुपए च तेरा हक बहुत वध जाता है। उतो छुड़ा के घर ले गया। मैं कहा तू तो कहना मैं पीसी चले, तो कहता ये पीसी है, पीसी भलवान छोले वाला। ना मुराद एक बारी गोडे तो पैंट पाटी, मैं कहा ये की होया ही, आंदा जी ये फैशन है, ते फैशन चो खून निकलन दे। कोलों इधर निक्के भरा ने दसिया जी साइकिल तो डिग्गा जे ते रगड़ा लगियां सी। मैं कहा कित्थे साइकिल ते खज्जल होण दिया सा, कहंदे जी बर्फ वाली पट्टी छड्डण गया सा कोखे ते। क्यों जी ये सारी बातें ठीक है? ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲਮ ਦਾ 4.5 ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਆਤਫ ਅਸਲਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਚਾਚਾ ਬਸ ਕਰ। ਬਾਊ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇਗ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ।
उस्ताद जी घर के राज खोल रहा है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਬਾਊ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੁੜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। उस्ताद जी मैंने कहा था आपको कि इसको सोया रहने दो, हम अकेले ही चलते हैं। ਬਾਊ ਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਪੇਰਾ ਬੈਠਾ ਸਪੇਰਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ। ਉਹਨੇ ਖੋਲਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਸਕੀਨ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਵੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਚਿੰਗਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ? ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਦੋਂਦਾ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੁਆ ਦੇ, ਟੈਡੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਪੁਆ ਦੇ, ਸੇਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ। ਰੋਜ਼ ਕਲਬਦੀ ਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਐ ਸੋਨੂ ਚਿੰਗਮ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਊਂਠ ਦਾ ਪਾਵਾ ਦੇ ਛੜਿਆ। अच्छा ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਅਖੀਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਕਾ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ईद का दिन इसी तरह आप लड़ते झगड़ते गुजारते हैं। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आप लोगों का मसला तो ये है ना कि आप लोग बकरा या मवेशी खरीद नहीं पाते कुर्बानी के लिए। जी। जो लोग बेचारे खरीद लेते हैं उनके लिए एक और मसला खड़ा हो जाता है कि उनको ज़िबा करने के लिए कसाब नहीं मिलता। सर कसाईयों के नखरे तो सातवें आसमान पर होते हैं, नवाब बने होते हैं ये ईद के दिन। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਹਮ ਆਦਮੀ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ बिल्कुल, और हर 2 नंबर बंदा ਜਿਹੜਾ ਉਹ कसाई का लेबल लगा के बाहर निकल आता है। बनना पड़ता है। हाँ जी, पैसे आस्ते निकलते ने 2 नंबरी कादी हुई। नहीं, अगर 2 नंबरी ना की जाए तो तमाम जानवर ज़िबा भी ना हो पाए। अच्छा ये जी। एक बड़ा इशू है। देखो मतलब एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 1 करोड़ जानवर ज़िबा होता हाय है, हाय। ठीक है, और हमारे यहाँ कसाईयों की तादाद या प्रोफेशनल या नीम प्रोफेशनल जो कसाई हैं उनकी तादाद 8 या 10 लाख है। तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल तो जो 30-35 लाख लोग जो हैं सड़कों पे आ जाते हैं बोगदे छुरियां पकड़ के, वो जाहिर है अताई कसाई होते हैं ना। ਆਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜੂ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਨੂ ਚਿੰਗਮ अच्छा, ਅਪੂੜਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ। अगो शोखी करन तो नहीं बाज आया, मेरे होरे दिल चो हार निकली ऐसा फसिया जे एक घर फोन किया कि तुसा मेरे को ही कराना है बकरा। उन्हें ही तो एक दिन पहले कहता कि यार साडे हाल आउणा ही सब तो पहले, साडा बकरा टेक के नहीं पिया बहिंदा, भज नस बड़ी पिया करदा, भांडे तरोड़ छड्डे सु, बैड सारा गंदा करता सु, पूरे घर च उन्हें तूफान चुके है। कहंदे इहदा हुणे इलाज कर लैने आ, ईद ते कल है। उन्हां दे घर गया, जाके उन्हां दे बकरे दे चारे पावे लाते सु। कहंदा लो जी हुण भज नस ते नहीं करेगा ते हलाल मैं कल आके कर दे। उन्हें क्या पुत्र हुण तू भी भज नस नहीं करेगा, बुगदा फड़ के ओए ते मगर चढ़ गए। इन्हें उन्होंने बाथरूम च वड़ के अंदरों कुंडी ला के जान बचाई। अंदरों 15 ਨੂੰ फोन करके कहंदा जनाब है फलाने नंबर घर च मैं डकैती करन आया सा ते फड़िया गया, छेती पहुंचो। सब बनाई हुई बेबुनियाद बातें। मैं इतना अनाड़ी कसाई नहीं हूं। जी
जी ये अनाड़ी कसाई नहीं है, इसने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट से कसाईयात की डिग्री ली हुई है। असल में यार अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो ईद वाले दिन कसाई बनते हैं ना लोग, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो राज मजदूर होती है या मोटर मैकेनिक होती है। अब वो बकरे के साथ क्या करेंगे ये बताने की जरूरत है। हाँ जी बकरे का बजाय गोश्त करन दे रोड़ी कुट जाते। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल कुवैत में दुबई का एक सर्जन डॉक्टर गिरफ्तार हुआ था। वो लोगों के घर में बेल दे दे के कह रहा था कि मुझसे बकरा ज़िबा करवा ले। ये पिछले साल का वाकया है। सर्जन डॉक्टर हाँ बकरे हलाल करता ये केड़े मुल्क तो समझी। दुबई से ताल्लुक था लेकिन ये हरकत वो कुवैत में फरमा रहे थे। हाय शुक्र है वरना हो जी हर हरकत दे च पाकिस्तानी फड़िया जाए। मुझे इसकी शरीयत याद नहीं, हो सकता है पाकिस्तानी ने याद हो। मेरे को होर गल कर ली रहन ही देने असि ते सरकार मस्कीन लोग तुहानू की दसीए असि ते पिछली ईद भी सारा दिन थोम ते गंडे छिल के बह रहे, शाम पै गई गोश्त नहीं किसे भेजे। मैंने कहा पता नहीं कहने लगे थोम गंडे रख के कसाई का इंतजार करते रहे। शाबाश हजूर असि केड़ा कजला थोम खरीदे निरे थोम ते गंडे ताड़ी भरजाई ने कटे, सारा दिन लंघ गया, शामा पै गई। खीर मैं अख के बेगम नू कहा मैं कहा बेगम हाँ गंडे ते थोम ते फ्रिज च रख छड़ किधरे बिल्ली ना ले जाए। क्यों जी आप ईद वाले दिन ये हरकत करते हैं कसाई बन के? नेवर 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 नेवर। आई एम आर्टिस्ट। क्या कहने ऐसा आर्टिस्ट है गाने का भी गोश्त कर ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਢੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਕੋਲ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਲੱਥੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ अल्लाह सारी जिंदगी यदि लंघ गई है खल बजाते हैं तो खल लथी नहीं है। अच्छा उस्ताद जी आपको एक प्रोफेशनल कसाई और एक जो अताई कसाई या अनाड़ी कसाई उसमें फर्क बताऊं? सुनो मरो पुत्र पढ़े लिखे बंदे को कुछ हासिल कर नहीं, इसमें तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल झटका सा असूल है। एक तो पहली निशानी ये है कि जो अताई कसाई होगा ना, अनाड़ी होगा, वो अपने औजार बुगदा छुरियां वगैरह शॉपर बैग में या हाथ में लेके फिर रहा होगा, जबकि एक प्रोफेशनल कसाई जो होगा वो बाकायदा कपड़े में और खास कपड़े में लपेट के फिरेगा, जैसे ऑपरेशन के औजार लपेट के। हाँ अपने उसकी औजार की कदर भी करता है। और दूसरी बात ये है कि वो जब भी आपके साथ तय कर रहा होगा ना एक प्रोफेशनल कसाई, तो वो सबसे पहले बकरे का वजन या कीमत पूछेगा, जरूर पूछेगा। और तीसरी बात यह है कि अनाड़ी कसाई को आप जहां कहेंगे वो ज़िबा कर देगा बकरा आपके घर में, जबकि एक प्रोफेशनल कसाई अपनी मर्जी से जगह का इंतखाब करेगा। अच्छा ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? यहाँ पे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बकरे चना तेरी खैर मनावा। आपके बकरे की शान में चंद शेर लिखे हैं। बकरे चना तेरी खैर मनावा, कुड़ कसाई को लोकी में मैं बचावा। बकरे चना तेरी खैर मनावा। ये जो कूड़ कसाई से आपका बकरा बचाया है इस पे 2 किलो गोश्त बनता है। सिंगा उत्ते पकाने लाके पैरा विच पजेबा पाके गलियां विच मैं तेनू घुमावा। बकरे चना तेरी खैर मनावा। कीमा खावांगा मैं कुंडी लाके, कीमा खावांगा मैं कुंडी लाके, मिलांगा मैं यूरोपियन टूर तो आके, तुसा ते इत्थे ही बैठे ही रहना। बकरे चना तेरी खैर मनावा। शिबली जी उस्ताद जी। बेटे कल से तुम कोई और काम करोगे। और शौक या दुश्मन नाल संगत करन दी।
चलो उस्ताद जी माफ कर दे, मुंह निकल गई। मैं पता नहीं कहने लगे शिबली तनख्वाह ले लो। कितों बेटे? आवाज तो इंजी कड्डी सी, आकड़ तो इंजी सी। मैं क्या हजूर बाबूजी, सर जी क्या अच्छी बात की है आपने कसाईयों के मुतालिक। वाकई बहुत 2 नंबर और झूठे कसाई बाहर आ जाते। ये नाड़ी कसाई बकरा मालकान का तो नुकसान करते ही हैं, लेकिन मुल्क का भी बहुत नुकसान करते हैं। करोड़ों डॉलर्स की जो खाले हैं वो ये टक लगा के जाया कर देते हैं। हाल का क्या सर, पूरे गोश्त का सत्यानाश कर जाते हैं। हाय 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 हाय, सही कह रहे ने पुत्र। ऐसा बंदा कसाइयां दी फील्ड ईद वाले दिन निकल आंदा है जिहदा ताल्लुक ही कोई नहीं इस काम नाल। ओ भड़िया जिहदे कोल सेंटरी फिटिंग दे सामान हुंदा है ना, रैंच ते चाबियां, ओ भी बकरे हलाल करन निकल आंदा है। ओ बंदा पूछे ना मुरादा, तू सिरी दा यूनियन खोल के बकरा हलाल करना या बकरे दे मुंह च टूटी कसनी है? तो लो जी टूटी खोलोगे तो बकरे दी बैर निकलेगी। वक्फे से पहले तुम कह रहे थे ना कसाईयात में एमए, तो वाकई यूरोप में मास्टर्स इन बुचरी होता है। अच्छा। एमए कसाईयात है, एमए कसाबियात कह लो, जो मर्जी उसको नाम दो, ये मास्टर डिग्री है। अच्छा। इसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं बाकायदा, अलग अलग लंदन की, यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। हाँ, बड़ी अजीब बात है, मानने में नहीं आती कि ऐसा होता होगा। यानी कि गोश्त बनाने वाला आदमी, गोश्त बनाने का, खाल उतारने का, ये उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। अमेरिकी रियासत जो मिशिगन है उसमें 6 डिग्री कॉलेजेस बाकायदा 2 साल कोर्स करवाते हैं इसका, और हर शोबा अलग अलग शोबा है जैसे सबका। आई स्पेशलिस्ट वखरा होता है, कानों का डॉक्टर वखरा होता है, दांतों का वखरा होता है, मैदे का अलहदा होता है, और स्टंट का अलहदा। क्या कहने। मैं कहता हूँ कि जो करेले में गोश्त डालना है ना, वो सिर्फ हार्ट सर्जन से बनवाना है। याद रखना, क्योंकि हार्ट सर्जन बड़ा सेंसिटिव होता है। और बहुत से शोबों की तरह बुचरी या ये कसाईयात में भी बरतानिया दुनिया में नंबर 1 है इस हवाले से। बेस्ट बुचर ऑफ द वर्ल्ड भी बरतानवी है, और वहां पे बाकायदा ये कई नस्लों से जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो एक जात की शक्ल इख्तियार करके उनके नाम के साथ बुचर लगता है। जैसे इमरान खान के साबिक इन लॉज वो गोल्ड स्मिथ कहलाते हैं अपने पेशे की वजह से, उनके अबाविदाद में कोई करता होगा। इसी तरह वहां पे बुचर, आपको याद होगा कि ये जो इंग्लैंड की टीम में एक एलन बुचर था। इंग्लैंड की गल्लां ओदे नाल करन लगे ने, उठो तो चलिए। नहीं, उनको क्रिकेट से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, उनको पता होगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ गली महल्ले ਦੀ क्रिकेट पूछो तो इंग्लैंड ही ले चले हो। साजू तो अपने घर का राज याद नहीं कर। इंग्लैंड का प्लेयर था एलन बुचर, और फिर उसका बेटा मार्क बुचर, ये भी उसी खानदान से थे, यानी बुचर खानदान, कसाई खानदान। अच्छा जी, ये बुचर याद तो होता है यूरोपियन कंट्रीज में, किधरे मुंह धोने कोर्स नहीं होता। आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसके लिए। अल्लाह खैर करे, मैं अपनी गल नहीं कर रहा जनाब, मैं भतीजे नूं कराने कोर्स। मैं पढ़ा हूं सब कुछ। बेटा मुंह तो लगता तू सिर्फ काला इलम पढ़े, तेन होर कुछ नहीं आउंदा। काला इलम, मुंह धोना, ना धोना, गोश्त मांगना, हर ईद पे मांगना, कपड़े बदल के मांगना, करके मांगना। मुझे तो अब, पहले तो इनकी गुफ्तगू सुनी नहीं जाती थी, अब तो देखी नहीं जाती। तुमसे अब हमारी गुफ्तगू नहीं देखी जाती, हमसे अब तुम्हारी बूथ ही नहीं देखी जाती। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने कहा खान साहब, बेटे वो अपने काम के खान साहब हैं शोफिया। ये जो आपने कसाई का नक्शा खींचा है, और खास तौर पे बेउस्तादे कसाई का, गो इट इज एनफ। उस्ताद जी अंग्रेजी? बेटा ये न्यूज चैनल है, यहाँ गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी अंग्रेजी छोड़ देनी चाहिए। गो न्यूज चैनल वाले किसी को नहीं छोड़ते, मगर हमें तो अंग्रेजी छोड़नी चाहिए। चाचा मेरा गुफ्तगू कर दिया अंग्रेजी छड़ दिंदा है, बोटी खान लगे हड्डी भी नहीं छड़ता। बहुत शौके हो। लो जनाब, हम आपको जो तरन्नुम में कसाई का हुलिया बता रहे हैं वो भी जरा मुलायजा कीजिए। ओ
सस्ते में मानता नहीं, हो सस्ते में मानता नहीं। मुश्किल बड़ा है मिलना कसाई, टिच जानता ही नहीं, हो सस्ते में मानता नहीं, हो सस्ते में मानता नहीं। चाहे इसे हम 6 रोज पहले एडवांस दे चुके, फिर भी है मिलना पहले दिन इसका मुश्किल से। अक्सर अनाड़ी 3 दिन दिहाड़ी लाने को आए हैं यहाँ, सस्ते में मानता नहीं, हो सस्ते में मानता नहीं। चोखिया कद भावें छोटा होवे, शरीक बैठे होण ते उतला सुर नहीं छड्डीदा। लो जुनैद साहब, ये थी आजकल के कसाब की हो तेरा बेड़ा कर जाए। ओए डायरेक्ट ते ज्यादा खौफनाक है। बुजुर्ग सही कहंदे ने, वेल्डिंग कर दिया ते इनू वेखदे आ काली ऐनक जरूर लाओ, वरना रड़क बजेगी। हाँ जी। ये तो जनाब कूड़ कसाईयों की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये तो ईमान से ये ईद के दिनों में पूरे शिकारी बने होते हैं। बंदूकें तान के ये मासूम लोगों का शिकार करने निकलते हैं, जो बेचारे चंगी पड़ी रकम खर्च करके तो बकरे खरीद लेते तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, तुमने मुझे शिकार से याद करवा दिया। शिकार का या शिकारी का और कसाई का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। चोली दामन जिनको चोली दामन का साथ है। कसाई के बारे में कहा जाता है कि जो इंसानी कदीम तरीन इंसानी तारीख के 5 पेशे हैं ना, उसमें से कसाई भी एक है। वाह वाह। ठीक, कहते कि पहले वक्तों में जो चरवाहा हुआ करता था वो साथ शिकारी भी हुआ करता था, और जो शिकारी हुआ करता था वो साथ कसाई भी हुआ करता था। और ये पेशा जो है ये 2.5 लाख साल पुराना है। और हमने एक दफा किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था ना कि ये जो आदतें होती हैं ये जीन्स में ट्रेवल करती हैं, नस्ल दर नस्ल, सदियों का सफर होता है। अब तुम आज देखो, बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरा जितना भी अरब खाने पकाने की चीजें हैं, डिशेज हैं, इसमें आपको उर्दन के जो खाने हैं ना वो लाजवाब होते हैं, उसमें गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और पिछले दिनों ये क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर और वॉशिंगटन पोस्ट में एक साइंटिफिक रिसर्च आई है जिससे पता चलता है कि सबसे पुराना जो कसाब का जो ट्रेसेस मिलते हैं ना कसाईयों के पुराने, वो 2.5 लाख साल पुराने उर्दन के एक इलाके में मिलते हैं। बोले 2.5 लाख साल पुराने। 2.5 लाख साल पुराना है। वो जेड़ा मल्ले दा नदीम कसाई ओदा ध्यान रखिया कर, रात ਨੂੰ जिन भी बन ਜਾਂਦਾ ही। देख ते सही पुत्र, 2.5 लाख साल पुराना ये कसाई। इसका मतलब जुनेद साहब भी बहुत पुराने हैं। लेकिन मेरे पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं और उन शवाहिद की बुनियाद पे मैं इस तहकीक को गलत साबित कर सकता हूँ कि सबसे जो कदीम कसाब थे उनका ताल्लुक उर्दन से नहीं बल्कि हमारे गुजरांवाला से था। बिल्कुल सही गल। फिर इस हिसाब से दुनिया पे पहला बकरा जो उतरा है वो उकाड़े उतरा होगा। क्या हो गया आपको? आपका उकाड़े से क्या लेना देना? तो आपका फिर गुजरालिया को क्यों छेड़ना? गुजरांवाला, उकाड़ा, आई लाइक ग्लासको। 150 दे गिलास को ला के ना ते गिलास को चला जाता। नाज़रीन, मौसीकी और हल्की फुल्की गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। सर
एक तो होता है ना वो तबका जो इस बेचारे के हल्के में नहीं आता बकरा, यानी उसकी जेब ही इजाजत नहीं देती कि बकरे के करीब फड़क सके। यानी कि हम लोग जरूरी है कहना शोखे, वो समझ रहे हैं, वो सानू कदों मियां मनशा समझ के बुलाते। उससे ऊपर सर एक ऐसा तबका है जो कुर्बानी करता है, फिर उससे ऊपर एक ऐसा तबका है जिसमें कुर्बानी का मुकाबला होता है। यानी नुमाइश के लिए कुर्बानी करते हैं, दिखावे के लिए। हालांकि देखा जाए तो एक नबूदो नुमाइश और दूसरा डीप फ्रीजर, ये कुर्बानी के बुनियादी फलसफे का मुंह चढ़ा रहे हैं। कैसी अच्छी बात की है। ये होता है ना पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क। और हुजूर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गोश्त को बाकायदा रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वहां पहुंचाते हैं जहां जहां पे उनके ज़हन में ये होता है कि पहुंचा दूं अगर तो काम हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी, हमसायों से हट के आपकी खैर हो। और ऐसे लोग ईद से पहले क्या गुनगुना रहे होते हैं जी, मैंने खरीद के लाने हैं इस बार भी 2-2 बकरे जी, मेरी मजबूरी ये महंगे चाहे मिले या सस्ते जी, फिर भी एंड पे होना है ये सिर्फ कलेजी ही, मेरे हिस्से में आनी, हिस्से में आनी, हिस्से में आनी, हिस्से में आनी। दो रहने तो साल में है ससुराल में मेरे जानी, बाकी 3 दिन उन्होंने दावत आके यहाँ उड़ानी, फिर बॉस का हिस्सा प्यार सारी चलती है इस पे यहाँ। मैंने खरीद के लाने हैं इस बार भी 2-2 बकरे जी, मैंने खरीद के लाने इस बार भी 2-2 बकरे जी। वाह जी वाह चाचा जी, आहा, ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ। अखलोश हो गया। ये जो नुमाइशी कुर्बानी करने वाले लोग हैं ना जुनैद साहब, ये तो ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि पेशानी पे तरेली आ जाती है। हाय गां खरीद के तो फिर फोन कर करके दस देने सारे ज्यादा जिम्मेदारी औरतों ने ली। फोन करके सहेली ने दसने परवीन हमारी गाँव खुल गई है, जरा असलम को भेजना। असलम गाँव तो नहीं गया हुआ विलेज, भेज दो उसे जरा, गाँव खुल गई है। हाँ ले लिया ना गाँव भाई, 1.5 लाख की ली है, जल्दी भेजो जरा। नौकर उसे बेचारा पहुंच के कहता हाय हाय गाँव तो बजी है, गाँव किथे जी। बुआ खड़का खड़का दसन रहे होंगे ने, बात सुने अपने बच्चों को बाहर ना निकलने देना, हमने अपनी यहाँ पे गाय बांधी हुई है, कहीं बच्चे को टूट ना मार दे। गाय ने तो पता नहीं टूट मारना है कि नहीं, तुसी 10-10 के मल्ले वाले दी रूह मार देनी। ऐसी ऐसी शौकी कर देने, किसी का फोन आ जाए ना पिछो बच्चा रोन डे कही जान, बकरे को चुप कराओ मैं बात कर रही हूँ। नौकर भी नाम रात ट्रेंड हो गए होंगे ना, बच्चे के मुंह ते हाथ रख के आप रोन लग पा। उधरों जी फोन सुनन डई होंदी है भी सारा तबीयत का पता होंगे ना, वो जान के समझ के कह देंदी है फीडर च शटाला पा के दो बकरे नूं। अब आप मुझे खुद बताएं कि इस सारे खेल तमाशे में कुर्बानी या इसार नाम की चीज दूर दूर तक नजर आती है। सारा बना बनाया सवाब अपना खुद अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर लेते। जी हाँ, खुशियां तो मोहब्बत वंडण वाले दिन नूं टेंशन फैलाने का जरिया बना देते हैं। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। अच्छा, ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 42000 ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਗਾਂ ਸੀ 50 ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇਤੀ। अच्छा, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਵੀਂ ਚਾਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। इस शोखे ने भी एक दफा बकरा कुर्बान किया। हाय पता नहीं कोई साहिवाल दा फंक्शन इन्हें मिले। अच्छा सानू आके कहंदा मॉन्ट्रियल दा फंक्शन करके आए।
ਐਤਕੀ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਾਇਆ ਬੱਕਰਾ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਉੱਠ ਪਾ ਬੱਕਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਬੱਕਰਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और निकल जा, मैं नहीं उठना। इन्नी देर चो बदमाश अंदरों निकल आया, उन्हें बंदूक सीधी कर ली, उन्हें कहा छड़ दे रस्सी, मैं नहीं बेचना, दौड़ जाए तो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हस्बे हाल